बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2। तो आज हम मोड के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमने 15 क्वेश्चन तक सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेयर कैन बी डिटरमाइंड फॉर द क्वान्टिटेटिव डाटा? मीन, मीडियन, मॉड या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आपका क्वांटिटेटिव डाटा होगा तो इन तीनों में से आप किस एवरेज को यूज़ कर सकते हैं? मीन को यूज़ कर सकते हैं, मीडियन को यूज़ कर सकते हैं, मॉड को यूज़ कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज, इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है, इसका आंसर ये डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमने क्यों कहा है? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है, जब आपका न्यूमेरिकल डाटा हो, आपको वैल्यूज़ दी हों, तो उसमें आप मीन भी अप्लाई कर सकते हैं, मीडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉड भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा में आप ये तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा को आप क्या कहते हैं? जो आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको आप क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा? जब आपका क्वालिटेटिव डाटा हो तो आप इनमें से किस एवरेज को यूज़ कर सकते हैं? मीन को, मीडियन को, मॉड को या ऑल ऑफ दीज, ये आपने बताना है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? नॉन न्यूमेरिकल डाटा। जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है वो क्वालिटेटिव डाटा है। तो अब नॉन न्यूमेरिकल डाटा में आप मीन को यूज़ कर सकते हैं, मीडियन को यूज़ कर सकते हैं, मॉड को यूज़ कर सकते हैं या इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये मैं अब इसका आंसर जो है वो सी है, मॉड है। अब ये सी मॉड कैसे आया ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। Qualitative data is descriptive and conceptual finding collected through questionnaires, interviews or observation analysis. Analyzing qualitative data allow us to explore ideas, for example, each child gender, his or her favorite color. तो क्वालिटेटिव डाटा को आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू या इंटरव्यूज़ के थ्रू कलेक्ट करते हैं और इसमें आप किस तरह का टाइप का डाटा कलेक्ट करते हैं, जिस तरह चाइल्ड जेंडर आपने बताना होता है, कितने बच्चे मेल हैं और कितने फीमेल हैं, या फेवरेट कलर आपने बताना होता है कि किसका कौन सा फेवरेट कलर है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ठीक है, तो जब आप इस तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो अब आप अगर मीन लें तो मीन क्या होता है? मीन में आप क्या करते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उन तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करके टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब अगर आपका कलर वाला कोई डाटा हो, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, तो अब आप उसको कैसे प्लस करके उसको टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है फॉर नॉन न्यूमेरिकल डाटा। सो इसीलिए आपका आंसर मीन ही हो सकता। तो मीडियन को अगर देखें तो मीडियन क्या होता है? आप तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, जो आपकी मिड वैल्यू होती है वो मीडियन है। तो जब आपका ब्लू, ब्लैक, ब्राउन अगर इस तरह का डाटा है तो उस वैल्यू को आप कैसे अरेंज करेंगे? ऑर्डर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा में आप करते हैं छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो जो आपकी मिड वैल्यू वो मीडियन होता है। सो जब आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा हो तो वो मीडियन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप नॉन न्यूमेरिकल डाटा में से मीडियन निकाल सकें। सो मीडियन भी आपका ये आंसर नहीं हो सकता इसमें। तो मॉड आंसर हो सकता है, क्योंकि जब अगर आपका सपोज 10 लोगों के आपके काले बाल हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, ठीक है, 10 लोगों के ब्लैक हेयर्स हैं, 5 लोगों के, जो 5 लोग हैं उसमें से 5 लोगों के ब्राउन हेयर्स हैं, ठीक है, और 3 लोगों के जो हैं वो वाइट हेयर्स हैं। तो आप देखें जो सबसे ज़्यादा जिसके हेयर होंगे वो आपका मॉड होगा। तो 10 लोगों के अगर काले बाल हैं वो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड पीपल हैं, तो जो जिसके सबसे ज़्यादा काले बाल होंगे वो आपका मॉड होगा। सो जो 10 होगा वो आपका मॉड होगा। ठीक है, तो मॉड आप निकाल सकते हैं फॉर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जिसका फेवरेट कलर होगा, अगर सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर ब्लैक है, ठीक है, तो जो वो ब्लैक होगा वो आपका मॉड होगा। सो आप नॉन न्यूमेरिकल डाटा में आप मॉड निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, मॉड। तो in order to analyze the above data, mode is the best method because the mode is the most frequently occurring value in data and one can easily analyze the data. ठीक है, so mean and median are used with qualitative data but not mean and median are used with quantitative data but not qualitative data. तो mean और median को आप जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ नहीं कर सकते। सो समझ आइए आपको, जो आप मीन और मीडियन को किस में यूज़ कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मॉड को आप क्वालिटेटिव डाटा में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ कि मॉड को आप क्वालिटेटिव डाटा में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीन और मीडियन को जस्ट आप
क्वांटिटेटिव डाटा में यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाटा सेट विद वन मोड। जब आपका वन मोड होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल कहेंगे, यूनी मॉडल कहेंगे, या नॉन मॉडल कहेंगे, या बाई मॉडल कहेंगे। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यूनी मॉडल। जब आपका वन मोड होगा तो आपको उसको यूनी मॉडल कहते हैं। मल्टी मॉडल तब कहेंगे जब आपके ज़्यादा से मोड होंगे, ठीक है, आपका 3 या 4 मॉड आ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल। नॉन मॉडल क्या होगा, जिसमें आपको कोई मॉड नहीं बन रहा, ठीक है, कोई मॉड नहीं आ रहा तो उसको आप नॉन मॉडल कहेंगे। और बाई मॉडल किसे कहेंगे, जिसमें आपके 2 मोड आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपके 2 मॉड आ रहे होंगे उसको आप बाई मॉडल बोलेंगे। जिसमें 3 मॉड आ रहे होंगे उसे ट्राई मॉडल बोलेंगे। और जिसमें ज़्यादा से आपके मॉडल आ रहे हैं उसको मल्टी मॉडल बोलेंगे। और जिसमें आपका कोई भी मॉड नहीं आ रहा उसको नॉन मॉडल बोलेंगे। लेकिन जब आपका वन मॉड आएगा तो उसको आप यूनी मॉडल बोलते हैं। तो उसमें ऑप्शन जो है बी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपका अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा में से आपने मॉड निकालना है। इसमें क्या मॉड आ सकता है, 11 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, ये आपने बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो इसको आप देख लें, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो आपका मॉड होगा। तो जिससे आप देखें 8 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 9 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 10 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 11 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 11 जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर है। 11 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें मॉड क्या होगा, वो 11 होगा। तो इसमें आपकी जो ए ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर ए सेट ऑफ डाटा। ठीक है, जब आपको डाटा सेट दिया हो तो जब आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो किस डाटा सेट में से किस एवरेज को यूज़ करने से आपकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक से ज़्यादा 2 या 3 भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, उसका आपने बताना है वो कौन सी एवरेज है जिससे आपके 2 से 1 से ज़्यादा भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो उस एवरेज का आपने बताना है वो मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है, मीन हो सकता है, या नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो मॉड है। मॉड आपका करेक्ट है आंसर है। तो इसको आप देख लेते हैं कि मॉड कैसे हो सकता है इसमें करेक्ट आंसर। तो अगर आप मीन देखें तो सपोज अगर आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं 7 12 6 12 6, तो जब आप इस नंबर्स का इन नंबर से मीन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जितनी आपको ऑब्जर्वेशन उस पर डिवाइड कर देते हैं। इसमें तो 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 8.6 आ रहा है। तो अब देखें इसका एक ही आंसर है, 1 वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें फिर एक आंसर आ रहा है तो इसमें मीन तो नहीं मीन नहीं हो सकता। सो मीन जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो मीडियन को अगर आप देखें तो मीडियन में आप क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। जो आपकी मिड वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। तो अब आप इन वैल्यूज़ को अगर अरेंज करें तो मिड वैल्यू 7 बन रही है। सो मीडियन इसमें क्या आ रहा है, आपका 7 आ रहा है। तो एक ही वैल्यू का आंसर आ रहा है। सो इसमें आप मीडियन को भी नहीं ले सकते, मीडियन भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर आप मोड देखें तो इसमें आपकी 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों 6 भी 2 टाइम रिपीट है, 12 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप 6 और 12 को क्या लेंगे, मोड लेंगे। तो इसमें मोड में आपके दो वैल्यूज़ का आंसर बन रहा है। ठीक है, तो मोड में आपकी 2 वैल्यूज़ हैं। सो आप मोड इसमें ले सकते हैं। सो इसमें जो है आपका करेक्ट जो आंसर है वो मोड है। There are 2 values which occur twice, that this implies the given data has 2 values of mod 6 and 12. So out of 3 measure of central tendency, only mod can have more than one value. स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट आर द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये आपको 2 डाटा सेट दिए हुए हैं और इसमें आपने सिंपल बताना है मोड क्या होगा। तो इसमें से आप देखें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो इस ए में से देखें वो आपका मोड होगा। तो इसमें 6 जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 6 मोड होगा। और सेकंड में आपकी जो 16 वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो इसमें 16 मोड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट रिकॉर्डेड है हर स्कोर ऑन वीकली मैथ क्विजेज दैट वे आर मार्क्ड आउट ऑफ ए पॉसिबल 25 पॉइंट्स। हर स्कोर वेयर एज फॉलो। ठीक है, आपको ये 25 ऑब्जर्वेशन का डाटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपने मॉड निकालना है। तो अब आप इन वैल्यूज़ की अगर आप इसी तरह सिंपली अगर ऐसी सर्च कर सकते हैं तो बता दें आपका मॉड जैसे 6 7 आ रहा है। लेकिन अगर आपको इस तरह देखने में मसला हो रहा है तो आप इस तरह का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं। तो आप एक्स में एक वैल्यू को पिक कर लें और उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। जिस तरह आप इसमें से 5 पहले लें, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 आ रहा है, मतलब 5 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। 6 अगर देखें तो 6 जो है 6 टाइम रिपीट हो रहा है।
तो इसको यहाँ पे 6 लिख लें। 7 जो है वो भी 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इनमें से अगर 8 देखें तो 8 4 टाइम रिपीट हो रहा है और 9 जो है वो भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो मोड होगा। तो इसमें 6 जो है 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 7 भी 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये 6 और 7 सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है। सो इसमें मोड क्या होगा, 6 एंड 7। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड व्हाट वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाटा सेट। ठीक है, ये आपको डाटा सेट दिया हुआ है और इसमें सामने मोड बताना है। तो अगर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप बता दें आपका मोड क्या है। लेकिन अगर आपको इस तरह देखने में मसला हो रहा है तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप टेबल भी बना के देख सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करें, एक्स की ये एक्स है आपका, तो एक्स में से एक एक वैल्यू पिक कर लें और उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लें। जिस तरह 3 को देखें, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, मतलब 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। 5 जो है इसमें से जो 5 है वो भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे 1 2 3, तो 5 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आएगी। 6 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 7 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 9 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 10 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है और 11 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो 4 एंड 5 है। ठीक है, 4 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 5 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो 4 एंड 5 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है तो उसमें मोड क्या होगा, 4 एंड 5। और इस तरह की जिसमें आपके 2 मोड आ रहे हो तो इस तरह की आप डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, बाई मॉडल। क्योंकि इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूछ रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएं। तो इसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 मोड आ रहे हो, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को आप बाई मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दी टेम्परेचर इन एफ ऑन 20 डेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वाज एज फॉलो। ठीक है, ये आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का डाटा दिया हुआ है और इसमें से आपने मोड बताना है। ठीक है, टोटल ये 20 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 20 वैल्यूज़ का आपने मोड बताना है। तो इसमें जो 74 और 76 जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। तो आप ये क्योंकि 74 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 76 भी 5 टाइम रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए आपका इसमें मोड क्या होगा, 74 एंड 76। और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें 2 मोड आ रहे हो उसको बाई मॉडल कहते हैं। जिसमें 1 मोड आ रहा हो उसको यूनी मॉडल कहते हैं और जिसमें 2 मोड आ रहे हो उसको बाई मॉडल कहते हैं और जिसमें 2 से ज़्यादा मोड आ रहे हो उसको मल्टी मॉडल कहते हैं और जिसमें कोई भी मोड नहीं आ रहा, कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। ठीक है, जिस तरह अगर नॉन मॉडल क्या होगा, जिसमें आपकी तमाम वैल्यूज़ 2 2 आ रही हैं, तमाम वैल्यूज़ जो हैं 2 2 2 2 पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही हो तो उसमें तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा होता तो सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं, ये इसमें कोई मोड नहीं है, 0 मोड है। तो इस तरह की उसको आप क्या कहते हैं, नॉन मॉडल। ठीक है, वो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सो इसमें आपका मोड क्या है, 74 एंड 76, और जिसमें 2 मोड आ रहे हैं उसको बाई मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट, आज का बस इतना ही लेक्चर था। इन तमाम सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को आप अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें और सबसे पहले आप मीन मीडियन मोड के फार्मूलाज को अच्छे से याद करें क्योंकि फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।